इसको यही नहीं पता ई कॉमर्स क्या होता है। सारे पुराने मेंबर्स है ना, कोई बाहर वाला तो नहीं है इधर, सबको पता ई कॉमर्स क्या होता है। चले ठीक है। अच्छा, अब मैं ना आपसे वॉलमार्ट के बारे में डिटेल में पहले बात कर लेता हूँ कि वॉलमार्ट की हमें ज़रूरत क्या पड़ी है। चाहे मैं बात करूँ अमेजोन के हवाले से, चाहे मैं बात करूँ किसी भी और फील्ड को जहन में रखते हुए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अमेजोन पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं? होलसेल पे कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल पे? प्राइवेट लेवल वाले। होलसेल वाले कितने? एक ही हैं, वो हैं, दो तीन लोग ही हैं, यानी होलसेल वाले कम है, प्राइवेट लेवल वाले ज्यादा हैं। तो मुझे अगर मैं पीएल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो आपको अंदाजा है कितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है। मैं टेस्ट लॉन्च की बात नहीं कर रहा, मैं फुल फ्लेज्ड कन्वेंशनल लॉन्च की बात कर रहा हूँ। बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है ना, तो वो एक बहुत बड़ा बैरियर है लोगों के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूं होलसेल वाली साइड पे, तो यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मसले मसाइल फेस करे हैं, सस्पेंशन के हो गए, या चले इनके साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ। सस्पेंशन के अलावा इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हो रही होती, ऐसा हुआ किसी के साथ? इनवॉइसेस एक्सेप्ट नहीं हो रही होती, और इस तरह के मसले मसाइल हमें नजर आते हैं। पर इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे अमेजोन के ऊपर होलसेल के हवाले से, तो वहां पे पॉलिसीज वक्त के साथ स्ट्रिक्ट हुई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरह से, आप कह लें काउंटरफीट इन्वेंट्री हो या फिर फेक इनवॉइसेज हो, इस तरह की चीजें की। रेजिडेंशियल एड्रेसेस वगैरह के ये जो प्रूफ होते हैं, जैसे कि आपके यूटिलिटी बिल हो गए, यूटिलिटी बिल के अलावा अगर मैं बात करूं आपकी, उसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, वही एज पर अमेजोन स्टैंडर्ड नहीं होती, वेरिफिकेशन वगैरह में फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं सस्पेंशन हो ही जाती है होलसेल में। ऑल दो अगर चीजें सही हो तो फिर अकाउंट रिस्टेट हो जाते हैं। पीएल में वही बात आ जाती है, रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आमतौर पे बहुत ज्यादा होते हैं। खासकर जिस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो वहां पर इतने ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हो जाते हैं कि अपने आप को रैंक करवाने के लिए अल्टीमेटली आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ जाती है। इसी तरह है ना। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसमें हम वॉलमार्ट क्यों रेकमेंड कर रहे हैं आप लोगों को, ये मैं आपको बताता चलूँ। वॉलमार्ट में मैं ये थियोरेटिकल नॉलेज से बेहतर है, मैं बिल्कुल आपसे ना मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करूंगा, जो कि असल बातें भी हैं बताने वाली। ये सब ग्राफ्स वगैरह आपको बहुत सी जगहों पे मिल जाते हैं, आप लोग रिसर्च कर सकते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, अमेजोन पे जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं, आपके पास ऑडियंस कौन सी मार्केट की होती है? यूएस की भी कौन सी मार्केट प्लेस की ऑडियंस को टारगेट करते हैं आप? अमेजोन की ना। अमेजोन पे अगर आप सेलर हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है वो सिर्फ और सिर्फ वो बायर्स हैं जो अमेजोन के साथ लॉयर हैं, और वो रूटीन में अमेजोन से अपनी बाइंग करते हैं, तभी वो आपसे प्रोडक्ट खरीद पाते हैं। पर आपका चाहे वो प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट हो, वो दूसरी मार्केट पे भी तो लिस्ट हो सकता है ना। वो सिमिलर प्रोडक्ट को आपको चाहिए, आप वॉलमार्ट पे भी लिस्ट करें। चाहे आपकी इन्वेंट्री, मैं कहता हूँ इन्वेंट्री पूरी की पूरी आप अपनी रखें अमेजोन के वेयर हाउस पे। प्राइवेट लेवल में सस्पेंशन वगैरह का तो ऐसा मसला नहीं होता ना, क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्री भी आपकी अपनी है, ओनरशिप भी आपकी अपनी है। 1000 यूनिट की आपकी इन्वेंट्री है, आपने 1000 यूनिट की इन्वेंट्री भेजी हुई है अमेजोन के वेयर हाउस। अगर आपने सेम उसी लिस्टिंग को क्रिएट करा हुआ है वॉलमार्ट के ऊपर, तो एट द सेम टाइम जो वॉलमार्ट की ऑडियंस है, कहीं ना कहीं वो भी तो उस प्रोडक्ट को देखेगी। और आपको पता है अमेजोन पे एक ऑप्शन होता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट का, एमसीएफ जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री शिफ्ट करवा लें। एक आपके पास ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। यही चीज आप होलसेल में भी कर सकते हैं। होलसेल में भी तो यही होता है ना, आपने इन्वेंट्री बाय करके रखवाई भी है अमेजोन पे, आप उसको आसानी से शिफ्ट करवा सकते हैं। अच्छा, नए लोगों को तो मैं ये चीज बहुत ज्यादा रेकमेंड करूंगा कि अल्टीमेटली ना आप लोगों को सोचना चाहिए कि फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च वगैरह करें वॉलमार्ट से। रीजन क्या है? कंपटीशन कम है, नंबर ऑफ सेलर्स भी कम है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लिस्टेड भी कम है, नंबर ऑफ कंपेटिटिव प्रोडक्ट भी कम है, तो पहले पेजेस के ऊपर आपका रैंक करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अगर मैं होलसेल के पर्सपेक्टिव से बात करूं, अमेजोन में बहुत बड़ा इशू रहता है इनवॉइसेस को लेकर अक्सर, कि कहाँ से इन्वेंट्री लें, इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हो रही, कभी कोई प्रॉब्लम आ गया, कभी कुछ आ गया, तो ये चीजें आ रही होती हैं। पर वॉलमार्ट पे आपके 95% ऑफ द प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मी टू हो जाते हैं विदाउट द नीड ऑफ इनवॉइस। आप डायरेक्टली उनको लिस्ट कर सकते हो, राइट फ्रॉम डे वन आप अपने लिए सेल्स उसमें जनरेट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम वाली बात क्या है? थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर। वॉलमार्ट जो है ना, हर किसी के लिए नहीं है। ये चीज मैं राइट फ्रॉम डे वन आपको क्लियर करना चाहूंगा कि वॉलमार्ट हर किसी के लिए नहीं है। रीजन क्या है? अमेजोन देखें, हर किसी के लिए ओपन हुई, तो अमेजोन की मार्केट में कितने प्रॉब्लम्स लोगों ने क्रिएट किए।
Amazon ने हर किसी को अकाउंट बनाना अलाउ कर दिया ना कि आपके पास LLC है तो आप अकाउंट बना लो, यूके लिमिटेड है तो अकाउंट बना लो, कुछ भी नहीं है तो इंडिविजुअल डिटेल पे अकाउंट बना लो। उससे हुआ क्या, अनप्रोफेशनल सेलर्स की मार्केट में भरमार हुई और उसकी वजह से सस्पेंशन वगैरह वाले इश्यूज मार्केट में आम होना स्टार्ट हो गए और लोगों ने गलत रास्ते इख्तियार किए, किस तरह के काउंटरफीट इन्वेंट्री वगैरह बेच लो। हुआ है ना ये सब पास्ट में, इसी की वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं। लेकिन वॉलमार्ट हर किसी को अलाउ करता ही नहीं है, उसकी कुछ पुराना, उसकी ना आप ये कह लें प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट्स